जय श्री राम दोस्तों। आज आप सबके सामने तुलसीदास जी की जीवन चरित्र का वर्णन इस भजन के माध्यम से। अगर आप सबको अच्छा लगे है भजन तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हुई कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। थोड़ी जिंदगानी जहरी मत घोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल। तो अब तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन इस भजन के माध्यम से आप सबके सामने कैसे। रात सुधी आई तुलसी चले ससुररिया, काली अंधियारी रात सूझे न डगरिया, चमके दमिनिया रखे कदम तोल तोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी की घरवाली अर्थात उनकी अर्धांगिनी अपने मायके गई हुई थी और तुलसीदास जी अपने घर पे सो रहे थे। अचानक उनको अपने घरवाली की याद आई और जगे और अपने घरवाली से मिलने के लिए चल दिए। कैसे जाते हैं इस भजन के माध्यम से आप सबके सामने। जाई के तुलसी पहुँचे जमुना के तीरे, लाशी जनाना बह रही धीरे धीरे, जाई के तुलसी पहुँचे जमुना के तीरे, लाशी जनाना बह रही धीरे धीरे, नैया समझ बैठे दिए झट खोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल। तो तुलसीदास जी अंधियारी रात पहुंच गए जमुना किनारे और जमुना जी बढ़ी हुई थी। अब तुलसीदास जी क्या करें, उस पार जाएं तो जाएं कैसे। तो एक वहां पे उनको लाश बहती हुई नजर आई और तुलसीदास जी उसी लाश पर बैठे और जमुना पार कर गए। इसी को कहते हैं दोस्तों प्रेम। प्रेम कई प्रकार का होता है, माँ का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, पत्नी का प्रेम और प्रभु से प्रेम। सबका अर्थ अलग अलग है। तो तुलसीदास जी उस पर पहुंच गए। अब आगे क्या करते हैं इस भजन के माध्यम से आप सबके सामने। बोले सियार श्वान सुनी बानगरिया, ठीठी के वहां पे देख बंद की वड़िया, बोले सियार श्वान सुनी बानगरिया, ठीठी के वहां पे देखी बंद के वड़िया, अटरिया पे सोई रत न खिड़की को खोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल, बलमुआ हो मुख से हरि हरि बोल। तुलसीदास जी पहुंच गए ससुराल। अंधियारी रात जब ससुराल पहुंचे तो देखते हैं कि दरवाजा बंद। अब क्या करें। तुलसीदास जी की नजर गई अटारी पे, देखें उनकी घरवाली अटारी पे सो रही थी। अब तुलसीदास जी अंदर जाए तो जाए कैसे। धई के भुजंग चढ़ी गई ले अटारी, काहे की खिड़किया पे रस्सी डालू प्यारी, धई के भुजंग चढ़ी गई ले अटारी, काहे की खिड़किया पे रस्सी डालू प्यारी,
देखी नागी रत्न बोली, देखी नागी रत्न बोली, राम रस घोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल। तुलसीदास जी अब सोचे मैं ऊपर चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, अटारी पे मुझे जाना है, कैसे जाऊं। तो वहां पे एक सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी सोचे कि शायद मेरी घरवाली ने रस्सी लटका रखा है और मैं यही रस्सी पकड़ के अटारी पे चढ़ जाऊंगा। तुलसीदास जी उस सांप को पकड़ करके और अटारी पर पहुंच गए। यह सब देखते ही उनकी घरवाली, जो कि उनकी घरवाली का नाम रत्ना था, वह क्या बोलती है इस भजन के माध्यम से आप सबके सामने। अस्ति चर्म देह ममता छोड़ पड़ू पैया, भज श्री राम भव तर जय बसैया। अस्ति चर्म देह ममता छोड़ पड़ू पैया, भज श्री राम भव तर जय बसैया। गुरु रूपी रत्न बोली, गुरु रूपी रत्न बोली, राम रस घोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल। तुलसीदास जी की घरवाली ने जब तुलसीदास जी को देखा कि इतनी अंधियारी रात में चले आए मेरे से मिलने, वो बोली, ये बताओ आप, इस हाड़ मांस के शरीर से इतना मोह, इतना प्यार, अरे इतना प्यार अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाए होते तो आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तुलसीदास जी ने यह सब सुना, तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा। तुलसीदास जी ने सोचा कि जिसे मैं इतना चाहता हूं, इतना प्रेम करता हूं, वह क्या बोल रही है। तुलसीदास जी को बहुत धक्का लगा। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं इस भजन के माध्यम से आप सबके सामने। सुनी के वचन तुलसी चले गईले काशी, गुरु माता काट मोर गरवा क फांसी। सुनी के वचन तुलसी चली गईले काशी, गुरु माता काट मोर गरवा क फांसी। भज लाला राम तुलसी, भज लाला राम तुलसी, राम राम बोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल, बलमुआ हो मुख से हरी हरी बोल। तुलसीदास जी अपने घरवाली को इन वचनों को सुना और तुलसीदास जी चले गए काशी। तो कहने का तात्पर्य है, आप तुलसीदास जी को जानते ही हो, जिसने रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, तो तुलसीदास जी ने उसका हिंदी में अर्थ लिखा, जो कि आजकल हम सब पढ़ते हैं। तो सच में कहा है कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सुफल भायाजू। तो ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। तुलसीदास जी के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद हुआ तो तुलसीदास जी ने भगवान की जीवन कहानी ही लिख डाली। अगर आप सबको यह भजन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।